उनका सुल्तान नसीर। जैसे कि आपके इल्म में है, पहले खुतबे में हम तकवा इलाही से मुतल्लक़ बातचीत करते हैं, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो वाजिब हैं, मुस्तहब कौन से हैं, कौन से मकरूहात हैं, मुहर्रमात हैं, उनसे किस तरह बचा जाए। खुदावंद ताला ने कानून भेजे हमारे लिए, शरीयत भेजी है, हमारे लिए कोई रूल और रेगल भेजे। इंसान है, ख़ता का पुतला है और शैतान भी उसके दर पे है, तो बाज़ को गलती कर बैठता है, ख़ता कर बैठता है। लेकिन खुदा ने क्लोज एंड नहीं रखी हुई कि आपने गलती कर ली है तो बस अब कोई चारा नहीं, अब उसको तलाफ़ी उसके नहीं हो सकती, उसका जबरान नहीं हो सकता। खुदावंद ताला ने कई उसके तरीके रखे हैं। गलती आप गलती की है, नमाज नहीं पढ़ सके तो कज़ा उसकी। खुदा न खास्ता कोई गलती कोई आदमी कर बैठा है, ख़ता कर बैठा है, तो अब क्या है, उसके लिए खुदा ने तौबा रखी है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। और फिर उसकी लिमिटेशन नहीं है। दुनियावी लिहाज से होता है ना, जुर्माना फ़लाँ टाइम तक भरें, ठीक है, वरना उसके बाद डबल हो जाएगा या जुर्माना किसी और सज़ा में तब्दील हो जाएगा। लेकिन खुदावंद ताला ने जो तौबा रखी है उसके लिए लिमिटेशन नहीं रखी कि कब तक आप तौबा कर सकते। उसके लिए दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जब भी चाहें तौबा कर सकते। लेकिन तौबा की शराइत है, सारी दिन सारी रात आप अगर अस्तगफिरुल्लाह कहें तो तौबा नहीं बनती। मुमकिन है आपको उस जिक्र का फ़ायदा हो, सवाब मिले, लेकिन आपको तौबा आपकी कबूल नहीं होगी जब तक आप ते दिल से, सच्चे दिल से कबूल ना करें। बस तौबा सिर्फ इस्तिग़फ़ार करने का नाम नहीं है। तौबा की पहली शर्त यह है कि आपने क्या करना है कि जो काम की है, जो गलती की है, जो हराम बजा लाया है, उस पर निदामत का इजहार करना है, पेशमानी का इजहार करना है। काश के मैं से न करता, काश के ये काम मुझसे न होता, काश के जिस दिन ये काम मैं कर रहा था मुझे कोई और काम पेश आ जाता, काश के मैं सोता रह जाता, लेकिन ये हराम मैं न करता। बस पहली शर्त यह तौबा की कि अपने किए पर पेशमानी का इजहार करें और फिर ज़बान से भी इस्तिग़फ़ार करें। दिल से पेशमानी काफ़ी नहीं, ज़बान से भी इजहार करें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह करें, दूसरे अज़कार करें, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगें। खुदाया मैंने ख़ता की है, मैं इकरार कर रहा हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं है जो मुझे बख्श दे, तो मेरे गुनाहों को बख्श दे। बस दूसरी शर्त यह कि ज़बान से इकरार करना। तीसरा यह है कि ये वादा करे, तौबा कर ली उसने, ख़ता की थी, मिस्टेक उससे हो गई थी, अब तौबा कर लिया, अब वादा करे कि आइंदा ये गलती नहीं करे। रात को तौबा करे कि मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूँगा, दूसरे दिन फिर सुबह से स्टार्ट ही झूठ से ले ले, मोबाइल खोलते हुए फ़ोन किसी को कर बैठे जी झूठ बोले कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे पास क्योंकि बीमार हो गया हूँ, झूठ जी, आज तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ गया, झूठ। तौबा की शर्त यह है कि फिर वो काम ना करे, फिर गुनाह ना करे, फिर गुनाह का इर्तिकाब ना करे, तब तौबा उसकी कबूल होगी। अगर वो क्या है, इकरार नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता, तो उसकी तौबा कबूल नहीं है। इसलिए इमाम मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अत्तौबतु नदमुन बिल क़ल्ब, तौबा दिल के ज़रिए पेशमानी का इजहार है, व इस्तिग़फ़ारुन बिल लिसान, ज़बान के ज़रिए इस्तिग़फ़ार करना है, व तर्कुल जवारे, और उसके बाद उसके आज़ा और जवारे से गुनाह सरज़द ना हो, व इज़मारुन ला अन ला यऊद, और ये वादा करे अपने परवरदिगार से कि दोबारा ये काम नहीं करेगा। और इसमें एक और चीज़ भी है, तौबा के वक्त खुदा से भी दुआ मांगे, तौफीक भी मांगे, क्योंकि उसकी तौफीक के बगैर कुछ हासिल नहीं। उसकी तौफीक हासिल होगी तो इबादतें होंगी, उसकी तौफीक हासिल होगी तो तौबा होगी। जिस तरह वो एक बड़ा प्यारा पढ़ता है ना कि हाकिम को तौफीक तौबा नसीब न हुई जिससे नाराज़ हुई फातिमा।
ये और तौबा का नसीब होना भी ये खुदा की तरफ से नेमत है। कई ऐसे लोग हैं गलती की है, खता की है, लेकिन गलतियां उनकी कितनी ज़्यादा हो गई हैं, हाथ से ज़्यादा हो गई, तौबा की तौफीक ही नहीं कि तौबा कर सकें। कुछ मामलात ऐसे होने तौफीक की बुनियाद पर होते हैं। ये नमाज पढ़ना भी तौफीक है, खुदा की तरफ से मदद है। आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब है खुदा आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे लगन रखता है, इसलिए क्या है आपको यहाँ बुला रहा है, यहाँ आने की तौफीक दे रहा है। कई ऐसे लोग हैं मुमकिन है सेहत की वजह से ना आ सके नमाज जुम्मे में, कई ऐसे लोग हैं दूसरी मुश्किलात की वजह से ना आ सके नमाज जुम्मे में, कई ऐसे लोग हैं काम की मुश्किलियत की वजह से नमाज जुम्मे ना आ सकें, कई ऐसे लोग हैं कि जो सो रहे हैं। और मैंने एक मोमन को कहा कि भाई नमाज ते आ जाए कर, कहते जी 4 बजे नमाज रखो तो आ जाने जी जुम्मे की नमाज रखो 4 बजे। मैं जी वो एक बंदा कर गया बहुत अल्लाह काम, वही काफ़ी है इस्लाम में एक आदमी कर गया ना, बुध के दिन जुम्मा पढ़ाया उसने, वही काफ़ी है। अब हम नहीं कर सकते ऐसा कि तुम्हारे लिए नमाज जुम्मे को 4 बजे रखते हैं। यानी आप जो आ रहे हैं नहीं डिमांड कर रहे कि 4 बजे नमाज जुम्मा रखें, इसका मतलब है खुदा ने आपको तौफीक दी है कि आप यहाँ आ रहे हैं इस सर्दी में, इन मुश्किलात में, इस मौसम की सूरत हाल को जो है वो सामने रखते हुए फिर भी आप आ गए। इसका मतलब है कि आपको खुदा ने तौफीक दी है। बस तौबा के लिए भी तौफीक चाहिए। तौफीक तब होगी कि थोड़ा बहुत इंसान के अंदर क्या हो, रब की तरफ माइल होने का कोई गर्ड्स हो उसके अंदर, कि वो आदमी हाथ से नहीं गुजरा गुनाह में कि खुदा ने तौफीक भी उससे सल्ब कर ली। बस तौबा के लिए क्या है, तौफीक चाहिए, लेकिन तौफीक काफ़ी नहीं है। बाकी आपने काम करना, सारे काम जो है ना खुदा ने करने होते ना, तो ये अंबिया न भेजता, रसूल न भेजता, किताबें नाज़िल न करता। ये दुनिया का कानून है कि क्या कुछ काम हमने करने हैं। वो एक आदमी औलाद ने इसकी हो रही थी, पीर साहब के पास चला गया, तो वो पीर साहब ने तवीज़ दिया, तो साथ कहा कि ख़ुद भी कुछ करना है, ठीक है, खाली तवीज़ से गुजारा नहीं करना, ठीक है। इसी तरह दुनियावी लिहाज से भी इस तरह है कि खुदा की तरफ से तौफीक होती है, लेकिन साथ साथ हमने भी कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है, चाहे इबादत के हवाले से हो चाहे तौबा के हवाले से। फिर इमाम मासूम इरशाद फरमाते हैं सलासतुन ला तुरद्दु लहुम दावा, कि 3 आदमी हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती, ज़रूर कबूल होती। एक पहले सखी की दुआ ज़रूर कबूल होती, और सखी से ज़्यादा मुतमईन आदमी को दुनिया में आई नहीं। क्या है, मुतमईन होना ज़रूरी है ना, पैसे होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुमकिन है आपके पास करोड़ों लाखों की जायदाद हो, लेकिन आप मुतमईन नहीं हैं, टेंशन के शिकार हैं, परेशानी के शिकार हैं, वो क्या है, आपको फ़ायदा नहीं दे रही दौलत। उसके मुकाबले में एक आदमी गरीब है, इमाम हुसैन की नियाज भी करता है, मजलिस में भी आता है, और रात को आराम से सो जाता है, कोई उसको टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, वो उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, क्योंकि मुतमईन है। सखी आदमी परेशान नहीं होता, ना इस दुनिया की परेशानी होती है ना आखिरत की, ठीक, क्योंकि उसे माल की मोहब्बत नहीं है, परेशानी हो। परेशानी क्यों बनती है दुनिया में, इज्जत जाने का खतरा हो तो परेशान हो जाता है इंसान, माल जाने का खतरा हो तो परेशान हो जाता है इंसान, और कोई ट्रेजेडी हो तो परेशान हो जाता है इंसान। और आखिरत में सखी परेशान नहीं है, क्योंकि खुदा के रास्ते में दे रहा है। और सखी का मकाम इतना बुलंद है कि हातिम ताई एक दुनिया में मिसाल है कि ये बहुत सखी है। जिस तरह मिसाल है ना इसकी, मजनू और लैला की मिसाल है, हीर और रांझा की मिसाल है, शीरीं और फराद की मिसाल है, दूसरा एक मलीवाल है क्या उसकी मिसाल है, सखावत के मैदान में हातिम ताई की मिसाल है। इमाम मासूम से किसी ने पूछा कि हातिम ताई जन्नत में है या दोज़ख में, इमाम ने फरमाया जन्नत और दोज़ख के दरमियान है। क्या, क्यों कहा मौला क्यों? कहा कि वो मुसलमान नहीं था इसलिए दोज़ख का मुस्तहिक था, और क्योंकि सखी था जन्नत का मुस्तहिक था। खुदा ने दरमियाना रास्ता, खुदा आदिल है, दरमियाना रास्ता उसके लिए बनाया गया। यानी सखावत इतनी जो बुलंदी पर कायम है, और सखावत अमली लिहाज से होती है, सिर्फ ज़बानी नहीं होती।
तो एक दफ़ा हम चले गए ज़ियारत के लिए इराक़। तो एक मोमिन हमारे साथ थे, अब फौत भी हो गए, नाम लेना मुनासिब नहीं। तो हम गए नाई के पास बाल कटवाने के लिए। इत्तेफाक से नाई पाकिस्तानी था वहाँ पर। तो वो जो मोमिन थे थोड़ा सा दिमागी लिहाज से थोड़ा वो आउट ऑफ कंट्रोल भी थे। तो मोमिन ने फ़ौरन कह दिया, तेनू पता है असी अमीर तरीन मुल्क विचों आए हैं, नॉर्वे चो जी। उस आया जी तेरे मेरी तली तो कुछ रखोगे तो पता चलेगा कोई आधार करवाने थे पेगा तो फिर साबित होएगा कि किहड़े मुल्क विचों आए हो तुसी। ठीक है जी। सखी होना भी तब साबित होगा कि जब आप खुदा के रास्ते में कुछ देंगे। वो ना हो किसी ने पूछा कि तुम मरने को था, एक आदमी, उसने पूछा कि तुम्हारी कौन सी क्वालिटी है। कंजूस तरीन आदमी था, कहा मैं सखी हूँ। वो कहा सखी दिता था कुछ नहीं कदे, सखी किस गल दा अजय मैं जम सखी हाँ, जमने ही सखी हैं। उसने कहा कि ये जो अब जान जो दे रहा हूँ खुदा के रास्ते में, इससे बड़ा सखी कौन सा। मरने वाला था ना, पैसे नहीं देना चाहता। खुदा के रास्ते में जो जान जो दे रहा हूँ, इससे बड़ा सखी कौन हो सकता है। बस अमली लिहाज से सखावत ज़रूरी। अल मरीदो, दूसरा बीमार की दुआ ज़रूर कबूल होती है। बीमार की दुआ डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है, दिल से उतरती है। और जब भी आप बीमार के पास इयादत के लिए जाए ना, तो अपने लिए दुआ करवाएं, क्योंकि दिल नरम होता है, वो खुदा के करीब होता है, वो अपने गुनाहों से तौबा कर चुका होता है, बीमारी की वजह से उसके गुनाह झड़ चुके होते हैं। अब वो दुआ मांगता है, अल्लाह की बारगाह से मांगता है, तो खुदा उसको रद्द नहीं करता। तीसरा फरमाते हैं अत्ताइब, तीसरे उस आदमी की दुआ कबूल होती है जो उसने तौबा की। अत्ताइबो कमन ला ज़ंब लहू, जो आदमी तौबा कर रहा है वो इस तरह गोया उसका गुनाह ही नहीं। क़यामत के दिन वो पर्चा दिया जाएगा ना नाम अमाल का, तो हर आदमी की उसकी पोजीशन के मुताबिक उसके ऊपर टाइटल लिखा होगा। अली वाले हैं उनके ऊपर लिखा होगा अली वली अल्लाह, ऊपर लिखा हुआ टाइटल ना। तो कहते हैं जो तौबा करने वाला है ना, उसके उस नामे अमाल पे लिखा होगा, जगह जगह लिखा होगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातू, बोले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वाली, यानी खुदा उसको अपना नाम दे रहा है, यानी उसको एजाज़ दे रहा है। उसको क्या है, डिप्लोमा